चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। बल्कि हिमाचल सरकार को 2 साल पूरे हुए, जश्न भी मनाया। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्या फैसले होते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कुछ ही देर में हिमाचल कैबिनेट की बैठक भी शुरू होगी। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने को लेकर भी इसमें देखिए फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज है। कैबिनेट की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू भी हो जाएगी। अहम फैसले इसमें लिए जाएंगे। बीते दिन की 2 साल पूरे हुए हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को एक बड़ा जश्न, बड़ी रैली का आयोजन किया गया। शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस सरकार की तरफ से हिमाचल में किया गया और आज कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, देखिए कल की 2 साल पूरे होने पर एक अहम जश्न मनाया गया, एक बड़ी रैली, शक्ति प्रदर्शन हमने देखा, और आज एक कैबिनेट की बैठक, और इसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए श्वेता, अब से कुछ ही देर के अंदर हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सरकार की कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री सुबह सुबह ही सचिवालय पहुंच गए थे और थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री भी इस कैबिनेट बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। 2 साल सरकार के पूरे हो जाने के बाद कैबिनेट के अंदर जब ये सरकार की बैठक होगी तो इसमें 6 जो नई योजनाएं का ऐलान कल किया गया था बिलासपुर के लुलू मैदान से, उनके ऊपर मोहर लगाना और उनकी नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाने का काम ये सुखविंदर सिंह सरकार करेगी। लेकिन इसके साथ ही 18 तारीख से हिमाचल प्रदेश के अंदर शीतकालीन सत्र शुरू होना है और इस शीतकालीन सत्र के अंदर कई बिल लाए जाने हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण बिल है जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने किया था, ट्राइबल एरियाज के अंदर महिलाओं को उनके जमीन का, उनके प्रॉपर्टी का हक देने के लिए, और इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने किया था कि इसका ऑर्डिनेंस पहले वो लाना चाहते थे, लेकिन शीतकालीन सत्र है तो एक बिल के जरिए ये जो ट्राइबल एरियाज की महिलाएं हैं उनको अधिकार देने के लिए सरकार एक बिल लाकर उनको ये हक देने की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो उसकी तैयारी जो है इस कैबिनेट की बैठक के अंदर करती दिखाई देगी। और इसके अलावा कुछ और बिल, खास तौर पर ये विंटर सेशन के अंदर किस तरह का जवाब अब देना है। 2 साल में सरकार को लगता है अब सरकार गिरने की परिस्थितियां सामने नहीं है, और साथ में कर्मचारियों के तीखे तेवरों को अंकुश लगाने के लिए एक उससे जुड़ा बिल के भी संकेत हमें मिले हैं कि सरकार यहाँ पर लाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन बड़े मोटे तौर पर ये जो 2 साल के जश्न के अंदर 6 ऐलान किए गए थे, 6 नई योजनाओं को शुरू किया गया था, उन योजनाओं को नोटिफिकेशन के जरिए जमीन पर उतारने की तरफ इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगती जरूर दिखाई दी। जी, विधानसभा का बजट सत्र दूसरे निशाने पर इस कैबिनेट की बैठक के होगा। और एक अंतिम चीज ये होगी कि 2 सालों के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को जो वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं थी, बावजूद इसके इस सरकार को 2 साल तक चलाना, लोगों की परेशानियों को दूर करना, सरकार कर्मचारियों को पेंशन और उनकी तनख्वाह देना, इन तमाम मुद्दों के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सुखविंदर सिंह सरकार के लिए कैबिनेट की बैठक के अंदर ये प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके संकेत हमें बिल्कुल। तो इसी श्वेता से ये जुड़ा बड़े मेरा मोटे तौर आपसे पर अगला सवाल भी था, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति, पेंशन का मुद्दा, सैलरी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता गया, जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं भी रखी, सुर्खियां बटोर रखा था ये मुद्दा, और कांग्रेस सरकार निशाने पर भी बीजेपी के नजर आई थी। क्या इसको लेकर, क्योंकि अब 2 साल भी पूरे हो गए हैं, कैबिनेट की भी बैठक है, शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत है, क्या इसको लेकर, ताकि इसमें कोई सुधार हो सके या इसमें बदलाव हो सके और अब वही इमेज ना बरकरार रखे हिमाचल की, इसको लेकर क्या फैसला अब किया जा सकता है? क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा फिलहाल चल रही है कि इस पर कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए श्वेता, बात बिल्कुल साफ है। सुखविंदर सिंह सरकार हो या कोई भी, कांग्रेस की सरकार नहीं होती, भाजपा नीति सरकार भी होती, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल। आप इसको ठीक इस तरह से समझ सकते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली परिस्थिति है, और केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई मजबूती या सहायता हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलती तो सरकार को चलाना और ये तनख्वाह पेंशन देना इसके लिए दुश्वार हो जाता है। इन परिस्थितियों के बावजूद आपने देखा होगा कि 2 साल का जश्न जब मनाया गया था तो 2 ही बातों का जिक्र लगातार किया गया। एक जो सरकार गिराने की कोशिशें यहाँ पर की गई थी, कांग्रेस की सिटी गारंटियों को लेकर पूरे देश के अंदर सवाल खड़ा करने की भाजपा की कोशिश थी, उसका जवाब ये सुखविंदर सिंह सरकार देती नजर आई। और अपनी नई 6 योजनाओं के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो अपनी गारंटियां दी हैं
वो सारी की सारी गारंटियां हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी होंगी। यानी संदेश देना चाहती है कांग्रेस की झूठी गारंटियां नहीं है जिसका प्रचार भाजपा कर रही है। बिल्कुल। लेकिन आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा बेहतर परिस्थितियां नहीं है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की परिस्थितियों में सुखविंदर सिंह सरकार को चलाना इतना आसान नहीं होगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है, जो जीएसटी का इससे पहले कंपनसेशन मिला करता था वो नहीं मिल रहा है, जी। 2000 करोड़ रुपए हर महीने पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह पर देने की मजबूरी है। लेकिन अब ये पैसा उतना सरकार की तरफ से जो पहले रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट के ऊपर मिल जाता था, जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर मिल जाता था, जी। वो करोड़ों रुपया अब सरकार को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तरफ से जो आरोप कांग्रेस लगाती है जी। कि वहां से भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। तो तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं, सरकार के लिए आर्थिक सेहत के उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश। बिल्कुल, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।